नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 नवंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर ये अपडेट है स्कॉलरशिप को लेकर के। दिया गया कि 15 लाख छात्रों को 30 नवंबर तक वजीफा देगी सरकार। 28 अक्टूबर तक आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा फ़ायदा। प्रदेश सरकार 30 नवंबर तक 15 लाख छात्रों को वजीफा देगी। लक्ष्य 51 लाख छात्रों को योजना का लाभ देने का है, लेकिन कई विश्वविद्यालयों की रिजल्ट घोषित न होने से दिक्कत आ रही है। शिक्षण संस्थानों ने भी बड़ी संख्या में छात्रों के आवेदन अग्रसारित नहीं किए हैं। शेष छात्रों को अगले चरण में भुगतान होगा। तो विश्वविद्यालयों के रिजल्ट ना आने से काफ़ी अभी छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन करीब करीब 15 लाख छात्रों को 30 नवंबर तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और ऐसे में जो स्कूल छात्रों के फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किए हुए, अग्रसारित नहीं किए हुए, वो भी अतिशीघ्र कर दें, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। ईडब्ल्यूएस का मामला इस समय बहुत ज़्यादा गर्मा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए, उठाई आवाज़। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर के अभियान तेज किया है। इनके समर्थन में झांसी के सांसद अनुराग शर्मा, कानपुर से राज्य मंत्री नीलिमा कटियार आदि ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके सिफारिश की है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी लगातार जनप्रतिनिधियों से पत्र लिखवाकर मांग कर रहे हैं कि आयु सीमा में छूट देनी चाहिए। 2019 में गुजरात सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु में 5 साल की छूट दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने भी 5 साल की छूट दी थी। जुलाई 2020 में जम्मू कश्मीर में ईडब्ल्यूएस को छूट दी गई। नवंबर 2020 में हरियाणा सरकार ने अभी भर्ती और अन्य भर्तियों में 5 साल की जो छूट है वो दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में भी ये मांग की जा रही है कि ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट दी जाए। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है कि आयु सीमा में छूट का मुद्दा गरमाया, तो अभ्यर्थियों ने पत्र लिख करके जो है वो मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके आयु सीमा में और शुल्क में छूट मांगी है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है दरोगा भर्ती को लेकर के। लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षा 4 व 5 दिसंबर को। एसआई गोपनीय, एसआई लिपिक और एसआई लेखा संवर्ग के लिए परीक्षा दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी। भर्ती बोर्ड की ओर से बताया गया कि उक्त तीनों संवर्ग में 1329 पदों के लिए परीक्षा 4 और 5 दिसंबर को 2-2 पालियों में करवाई जाएगी। अगली अपडेट यूपी बोर्ड से दिया गया कि नंबर मिले हैं कम तो 2022 में दिखाओ दम। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं में इस साल प्रोन्नत हुए छात्रों के लिए अगले साल फिर एक मौका रहेगा। इस साल परीक्षा के लिए पंजीकृत छात्र 2022 की परीक्षा में बैठ सकेंगे। खास ये है कि 2022 में परीक्षा देने वाले ऐसे छात्रों को सर्टिफिकेट व अंक पत्र 2021 का ही मिलेगा। उनसे कोई परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया है। हालांकि आदेश में यह भी साफ किया गया 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक अंक सुधार परीक्षा में जो छात्र बैठ चुके हैं उनको इसमें मौका नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों से, विभिन्न आयोगों से जो भर्तियां निकलती हैं उनकी कोई समय सीमा नहीं होती है, और इस समय सीमा के अभाव में बहुत सारी भर्तियां 4 साल, 5 साल, 10-10 साल तक अटकी रह जाती हैं। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि जो भर्तियां निकलें उनकी समय सीमा भी पहले से ही तय हो कि कब विज्ञापन आएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा। अगर सब कुछ पहले से डिसाइड होगा तो भर्तियां समय से होंगी, और जो अभ्यर्थी ओवर एज हो जाने के कारण बाहर हो जाती हैं ऐसी समस्या नहीं आएगी। देखिए लिखा है यहाँ पर, पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लंबित भर्तियों को पूरी करवाने में जुटा है। परीक्षा व साक्षात्कार कराने की प्रक्रिया तेज की गई है। इसके बावजूद कई भर्तियाँ सालों से अटकी हैं। वहीं बीते दिनों अपर निजी सचिव 2013 प्राविधिक शिक्षा विभाग में के अंतर्गत राज्य की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रधानाचार्य प्रवक्ता की भर्ती को निरस्त करके नए सिरे से कराने का निर्णय लिया गया है। इससे सैकड़ों अभ्यर्थी आयु सीमा खत्म होने के कारण बाहर हो गए हैं। समस्त योग्यता रखने के बावजूद अधिक आयु हो जाने के कारण वो भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके मद्देनज़र प्रतियोगी हर भर्ती के पूरा होने की समय सीमा तय करने की मांग कर रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि भर्ती का विज्ञापन जारी होने के साथ साथ उसके अंतिम परिणाम जारी होने की तारीख भी जारी की जाए।
अगली अपडेट है यहाँ पर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के लिखा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी और पीजीटी भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थी अब तैनाती के लिए भटक रहे हैं। कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को अल्पसंख्यक कॉलेज आवंटित कर दिया गया और उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। सुनील कुमार पंडित को आरजी इंटर कॉलेज मेरठ आवंटित किया गया है, लेकिन बालिका वर्ग का होने के कारण नियुक्ति नहीं मिल सकी है। चयन बोर्ड ने संबंधित डीआईओ से किसी दूसरे कॉलेज की जानकारी देने के लिए कहा, लेकिन वहां कोई सीट ही खाली नहीं है। इसी तरह तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके सामने समस्याएं हो रही हैं। अच्छी खासी मेरिट में होने के बावजूद उनका चयन नहीं हो पा रहा है, मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है और लगातार चयन बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी 2021 की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं शिक्षक भर्ती में तदर्थों को भी शामिल किया गया था और यहाँ पर जो है मात्र 126 तदर्थ शिक्षकों को ही भारांक दिया गया, लेकिन उसमें से बहुत ही कम 1-2 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि तदर्थों को जो है भारांक क्यों नहीं दिया गया और इस मामले पर शासन गंभीर है और आज तदर्थों पर मंथन होगा कि आखिर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अपडेट किया गया है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के तदर्थ शिक्षकों को प्रवक्ता व टीजीटी भर्ती में भारांक न मिलने पर शासन गंभीर है। शीर्ष कोर्ट की टिप्पणी के बाद सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से रिपोर्ट तलब की जा चुकी है और अब माध्यमिक शिक्षा के अफसर सोमवार को इस पर मंथन करने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार शिक्षकों को राहत पहुंचाने का रास्ता निकालेगी और यहाँ पर पूरा मामला दिया गया कि संजय सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से क्या हुआ। 1446 तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिसमें से मात्र 126 को ही भारांक दिया गया है। 1300 से अधिक शिक्षकों को भारांक नहीं दिया गया, तो सरकार से इस पर प्रश्न किया गया था। सरकार ने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है और आज मंथन होने वाला है कि आखिर किस तरीके से तदर्थ शिक्षकों को राहत दी जाए, कहाँ पर चूक हुई है, किस तरीके से इस पर सरकार जो है गंभीर है। आज मंथन करेगी। जो तदर्थ शिक्षकों की मूल पत्रावली है, अभिलेख है, उनका परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो इस आज जो है सोमवार को विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक और सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक हो रही है। इसमें भारांक दिए जाने के नियम और क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इस पर मंथन होगा। कुल मिलाकर के तदर्थ शिक्षकों को लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। यूपी टेट के एडमिट कार्ड को लेकर के यहाँ पर अपडेट दी गई है कि यूपी टेट परीक्षा के लाखों उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनकी परेशानी की वजह बनी डीएलएड की वेबसाइट। तकनीकी खामियां बहुत ज़्यादा हैं, सर्विस जो है अनरिस्पॉन्सिव आ रहा है, दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल ऐसे करके आ रहा है। अभ्यर्थी परेशान है, उनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है और लगातार अभ्यर्थी ट्राई कर रहे हैं, रात में भी ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रवेश पत्र नहीं निकल रहा है, घंटों मशक्कत करना पड़ रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे जिन्होंने लगातार ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड इनका नहीं निकल पा रहा है। चलिए अंत में बात कर लेते हैं हम लोग एक बड़ी अपडेट के बारे में। आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस करने की बात की गई है। उसी कड़ी में देखिए यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि कृषि कानूनों की तरह नई पेंशन योजना भी वापस ले सरकार। ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर से जुटे कर्मचारियों शिक्षकों ने रविवार को इको गार्डन में पुराने पेंशन बहाली के लिए शंखनाद रैली की। कर्मचारियों ने कहा कि जिस तरह कृषि कानूनों को वापस लिया गया, उसी तरह नई पेंशन योजना को भी वापस लेकर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, निजीकरण भी रोका जाए। तो ये नई पेंशन को वापस लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें नई पेंशन लागू किए काफ़ी लगभग 15 साल बीत चुके हैं और जितने चीज़ कोई पुरानी हो जाती है उतना उसको वापस लेना कठिन हो जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर कि जितने एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वह शिक्षक हों या दूसरे कर्मचारी हों, इसमें यूनिटी नहीं है। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक ये मामला हल होने वाला नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।